केंद्रीय विद्यालय पानागढ़ के अभिभावकों, विद्यार्थियों, मैनेजमेंट कमेटी सदस्यों, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन सभी को मेरा हार्दिक नमस्ते, सादर अभिवादन। दोस्तों, मैं अभी आपके समक्ष इसलिए उपस्थित हुआ हूँ क्योंकि हमारे विद्यालय में कक्षा 10वीं सीबीएसई बोर्ड के रिज़ल्ट के पश्चात एडमिशन स्टार्ट हो गए। क्लास 11 की कक्षाएं मंडे से स्टार्ट होगी। इससे पहले कि मैं क्लास 11 की कक्षाओं के बारे में विशेष जानकारी दूं, आप लोगों को सबसे पहले, चूँकि जिसमें मैं थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से लेट हो गया हूं, क्षमा चाहते हुए बताना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय के सभी विद्यार्थी कक्षा 10वीं में बहुत अच्छे अंक ला करके उत्तीर्ण हुए हैं। 99% हाईएस्ट मार्क्स है और लोएस्ट मार्क्स 60% अप्रोक्स है। एक बच्चा केवल एक नंबर कम आने से 60% में आधा परसेंट कम मार्क्स लेके आया। बाकी बेस्ट 5 में सभी बच्चों को अबव 60% मार्क्स है। 56 बच्चे अबव 60% मार्क्स लाए हैं और 37 स्टूडेंट अबव 75। 12 बच्चों को 90 से 99% के बीच मार्क्स है। इस तरह का इतना बढ़िया रिजल्ट जो पहले शायद केंद्रीय विद्यालय पानागढ़ के इतिहास में बहुत पहले रहा होगा या कभी नहीं रहा होगा, कई वर्षों में इस बार इतना अच्छा रिजल्ट आया है। रिजल्ट के पीछे केवल और केवल असली खिलाड़ी विद्यार्थी है, विद्यार्थी के अभिभावक है जिनका सपोर्ट हमें मिला, जिन्होंने कक्षाओं में विद्यार्थियों को भेजा। उसके बाद हमारे सारे शिक्षक हैं जिन्होंने खूब मेहनत की, बच्चों की रेमेडियल क्लासेस ली और विद्यार्थियों के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, पकड़ पकड़ के उनको पढ़ाया, बार बार रेमेडियल क्लास में बुलाया और हार्ड वर्क किया उनके लिए। अपने छुट्टियों को दांव पर लगा करके और विद्यालय में रुके और उन्होंने अपनी छुट्टियां कम से कम मनाई और खूब मेहनत की, तैयारी की। उसका परिणाम है कि आज रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर विद्यार्थी स्वयं का मन लगाकर पढ़ाई नहीं करे, कठिन परिश्रम नहीं करे, तो इतना अच्छा परिणाम देना संभव नहीं है। जब विद्यार्थी को पढ़ने में मज़ा आता है, आनंद आता है, रुचि होती है, तब वो शिक्षक के साथ कनेक्ट होकर ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकता है, एंजॉय फील करता है और इसी तरह का एंजॉय क्लास 11 में भी फील करे। इसी तरह से खूब मन लगाकर पढ़े, टाइम वेस्ट ना करे। ये जो गर्मी की छुट्टियों का समय है, इसमें भी कड़ी मेहनत करे, आगे बढ़े, तो डेफिनेटली आने वाले समय में 11 और 9 का रिजल्ट भी बहुत बेहतर होगा, जो कि अभी संतोषजनक नहीं है। इसीलिए हमने बजाय जून में क्लासेस स्टार्ट करने के फैसला किया है कि सोमवार 20 तारीख से ही, 20 अप्रैल से ही हम क्लास 11 की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। उसके पहले आप 2 दिन के भीतर सारे के सारे विद्यार्थियों से अनुरोध है, मैं पहले भी 2 दिन पहले सूचना दे चुका हूँ, फिर से दे रहा हूँ कि सभी विद्यार्थी, उन्हें साइंस, कॉमर्स, आर्ट जो लेना है सोच समझ कर लेकर ऑप्शन फॉर्म भरें, ज़रूरी डॉक्यूमेंट जमा करें और मंडे से क्लास ज्वाइन करें। लिस्ट आपकी मंडे को ही निकल जाएगी, निकलती रहेगी। ज़्यादातर बच्चों को वही मिलेगा जो आप फॉर्म में भरेंगे, लेकिन हमारे सजेशन के साथ में काउंसलिंग भी ज़रूरी है। हमारे विद्यालय के कंप्यूटर के, मैथमेटिक्स के, साइंस के टीचर्स की कमेटी है जो आप लोगों की काउंसलिंग करेगी। जो भी बच्चे साइंस और कॉमर्स लेंगे उनकी काउंसलिंग थोड़ा सा होगी। अगर बच्चों के मार्क्स मैथ्स में, साइंस में बहुत अच्छे हैं तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मैथमेटिक्स में पासिंग मार्क्स के आसपास आए, 50% मार्क्स से थ्योरी में, तो आप बहुत अच्छा आगे जाकर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 11 और 12 का मैथमेटिक्स और कॉमर्स में अकाउंटेंसी बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, इनमें जाकर के बच्चे फेल हो जाते हैं। इसलिए आपको बहुत अच्छे मार्क्स है तभी आप इन दोनों विषयों को लें, अदरवाइज़ आप आर्ट्स का चयन करें और कॉमर्स के अलावा बायोलॉजी लेना है आपको विदाउट मैथ्स, तो आप तभी लें जब आपके साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, है ना। अदरवाइज़ आप माता पिता के कहने में, दोस्तों के कहने में और किसी कारण से अगर आप साइंस और कॉमर्स लेते हैं तो आपकी न तो उस विषय में अभिरुचि रहेगी, ना एप्टीट्यूड रहेगा, ना एटीट्यूड रहेगा, ना इंटरेस्ट रहेगा, ना आप एंजॉय फील करेंगे। फिर आप फेल होंगे, मार्क्स कम आएंगे और फिर 11 के बाद बाहर हो जाएंगे। इससे बेहतर है
कि काम वही करना चाहिए जिसको करने में हमें ना तो थकान का अनुभव हो, ना हमें कोई कष्ट हो, बल्कि हमें आनंद का अनुभव हो। जितना ज़्यादा पढ़े अपनी रुचि के विषय को, उतना ही आनंद अनुभव किया जाता है। जो व्यक्ति आनंद लेता है, एंजॉय फील करता है अपनी रुचि के विषय में, वो जितना ज़्यादा पढ़ेगा तो उतनी एनर्जी फील होगी, थकान महसूस नहीं होगी। और उसी से जब वो अपना कैरियर बनाएगा तो कैरियर में बहुत जल्दी अच्छे से ग्रो करेगा और उसको आगे का कैरियर में प्रोग्रेस फटाफट होती जाएगी। अदरवाइज आगे जाके आप अटक जाएंगे और भटक भी जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सोच समझकर विषय का चयन करें, पेरेंट्स, रिश्तेदार, दोस्तों के कहने पर नहीं। क्योंकि एक दिन ये सब आपके साथ नहीं रहेंगे, आप स्वयं अपने कैरियर में अकेले रहेंगे अपने परिवार के साथ। तो उस समय आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि काश उस समय मैंने सोच समझकर विषय का चयन किया होता तो मेरा कैरियर बेहतर होता। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि माता पिता अपनी जगह सही नहीं होते। माता पिता अपने बच्चे का भला ही चाहते हैं, लेकिन कई बार सही अंदाज नहीं होने की वजह से, कभी मामा जी के बच्चे ने, मौसी के बच्चे ने साइंस लेके इतना बड़ा तीर मारा ये सोच करके, पड़ोसी के बच्चे ने क्या लिया ये सोच करके, या मैं डॉक्टर नहीं बन पाया मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया मेरा बच्चा इंजीनियर बने, आईएएस बने, ये बने वो बने, ये फीलिंग्स भी होती। इन भावनाओं में बहकर अगर विषय दिला दिया जाता है तो बहुत मुश्किल होता है और बहुत कठिन रास्ता हो जाता है फिर बच्चे के लिए। इसलिए मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सोच समझ कर विषय लें, मंडे से क्लासेस ज्वाइन करें और बिल्कुल भी इंतज़ार न करें। गर्मी की छुट्टियों में भी हम टास्क देंगे। इस बार हम समर वेकेशन में भी रेमेडियल क्लासेस लगाएंगे। जो स्टूडेंट आना चाहें, जो स्टेशन पर रहेंगे, वो सब आ सकते हैं, और जो नहीं आ पाएंगे उनके लिए हम कोशिश करेंगे ऑनलाइन क्लासेस लगाने के लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि विद्यालय का रिज़ल्ट आने वाला भी बहुत बेहतर हो, उसके लिए आप अभी से तैयारी शुरू करें, आपका करियर बहुत बेहतर हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। एक बार फिर मैनेजमेंट कमेटी की ओर से, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से, हमारे सारे टीचर्स की ओर से मैं आप सबके सहयोग को नमन करता हूँ, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इतने अच्छे परीक्षा परिणाम के लिए सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।